सो अभी हम यहाँ पर न्यूमेरिकल देखेंगे, न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस्ड। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है जिसकी डायरेक्शन प्लस टू माइनस है, ओके, मतलब अपवर्ड साइड है, और 1.5 सेंटीमीटर लेंथ दी गई है ये दो प्लेट्स के बीच में, ओके। तो इलेक्ट्रॉन को एक जगह से गिर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर से अब गिर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव होता है, डेफिनेटली वो कौन सी साइड जाने वाला है, पॉजिटिव चार्ज की साइड जाने वाला है, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ दी गई है, तो हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, जब इलेक्ट्रॉन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचे तो कितना टाइम लगाएगा, ये क्वेश्चन है आपका। और सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, अब इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन हमने रिवर्स कर दी, अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स करते हैं तो प्रोटॉन गिर रहा है और उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा वो फाइंड करना है, ओके। तो क्वेश्चन प्रॉपर्ली आप समझो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नाउ अब इसमें आपको टाइम फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, तो ये कोरिलेट कैसे करें। तो देखो एक चीज आप जानते हो कि फोर्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अभी हमने ताजा मजा इससे पहले डिस्कस किया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज व्हाट F by Q। सो फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, Q into E। सो अगेन फोर्स को दूसरे कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं, M into A। सो एक्सेलरेशन A यहां से मिल जाएगा कैसे, QE by M। तो देखो सिर्फ कोरिलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला क्या बना, F by Q, मतलब फोर्स का फॉर्मूला QE, दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, M। सो मैं क्या कर रहा हूं कि F इज इक्वल टू मैं QE लिख सकता हूं और उसी की जगह पर MA रख सकता हूं। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहां से मुझे क्या मिला, QE by M। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन के लिए जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, EE by ME। सिमिलरली प्रोटॉन वाले एक्सेलरेशन के लिए जाऊंगा तो AP क्या मिलेगा, उसका चार्ज सेम होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होता है, सिर्फ साइन अलग होती है। सो EE by मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये आपको मिलेगा प्रोटॉन के लिए एक्सेलरेशन। तो अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गिर रहा है, मतलब उसकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी, फर्स्ट केस के लिए अगर हम जाए तो इसकी इनिशियल स्पीड 0। अब गिर रहा है तो डिस्टेंस दिया हुआ है कितना है, S दैट इज 1.5 सेंटीमीटर, सो 1.5 into 10 to the power minus 2 मीटर। तो आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा लो, S is equal to UT plus half at square। अब अगर इलेक्ट्रॉन के लिए जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का आएगा। सो फाइनली S is 1.5, अभी फाइनली बाद में डेटा रखेंगे, इनिशियल स्पीड 0 है, तो 1/2 एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज EE by ME into T square। सो T square that is what 2 MES by EE। सो T हमें मिलेगा √2 MES by EE। तो यहां से आपको टाइम मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन का गिरने का, यहां से यहां तक 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने तक का टाइम। सो डेटा रखे तो 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power minus 31, डिस्टेंस है 1.5 into 10 to the power minus 2, और डिवाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power minus 19। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, तो T इज इक्वल टू यहां से कितना मिल रहा है हमें, 2.9 into 10 to the power minus 9 सेकंड, 2.9 into 10 to the power minus 9 सेकंड। अब ये इलेक्ट्रॉन के लिए मिल गया। सेम चीज हमें किसके लिए करनी है, प्रोटॉन के लिए, लेकिन अब इसमें क्या चेंज किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अब प्रोटॉन गिर रहा है तो प्रोटॉन गिरेगा, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगेन सेम प्रोसीजर, टाइम फाइंड करना है। तो देखो मैं अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो मिला उसी में मैं प्रोटॉन के लिए लगाऊंगा। सो √2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसकी जगह पर मास ऑफ प्रोटॉन, डिस्टेंस सेम कवर हो रहा है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन एज इट इज, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो सिर्फ डेटा में एक ही चेंज आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज 1.67 into 10 to the power minus 27, डिस्टेंस है 1.5 into 10 to the power minus 2, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power minus 19, और इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 into 10 to the power 4। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, सो ये आएगा 1.25 into 10 to the power minus 7 सेकंड। कितना आया, 1.25 into 10 to the power minus 7 सेकंड। सो इट्स टाइम ऑफ प्रोटॉन। तो किसको ज्यादा टाइम लगा, प्रोटॉन को या इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, पावर कम है उसका, ओके। सो प्रोटॉन को ज्यादा टाइम यहाँ पर लगेगा ऊपर से नीचे आने के लिए, लेकिन ये तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी वाला केस आप सोच रहे थे, इनिशियल स्पीड 0 है, भले ना 0 हो, यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम नहीं करेगा, दोनों का मास बहुत कम है,
ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स कब काम करता है? जब मास ज्यादा हो, लेकिन यहाँ पर तो मास कम है, सो यहाँ पर क्या काम करेगा? तो यहाँ पर काम करेगा, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेशन, जो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो यूज करते हैं हम। ओके, सो दैट्स इट। सो वी कैन राइट टाइम ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये काफी बेसिक कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंगली। आपको कोई भी न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे पहले दिमाग में ये फॉर्मूला आना चाहिए, F इज इक्वल टू QE और इज इक्वल टू व्हाट? MA। ओके, सो अब हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अब यहाँ पर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको दो कैपेसिटर की प्लेट्स दी गई है, एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया, दूसरे प्लेट को नेगेटिव दिया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। ओके, कैपेसिटर की अभी आपको क्वेश्चन हो रहा है। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करती है, और उसके अलावा की ज्यादा चीजें हम सेकंड चैप्टर में देखने वाले हैं, पूरा टॉपिक है। सो अभी आप इतना समझ लो कैपेसिटर क्या है? एनर्जी स्टोर करने वाली डिवाइस, दैट्स इट। ओके, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप की हुई है प्लस टू माइनस। अब इसमें इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली एंटर हो रहा है कोई एक साइड से, लाइक ये दो प्लेट्स है, उसके बीच में इलेक्ट्रॉन एक सिमेट्रिकली यहाँ से एंटर हो रहा है, तो डेफिनेटली क्या होगा? वी नॉट स्पीड से एंटर हो रहा है हॉरिजॉन्टली, वो एक्स एक्सिस में स्पीड कितनी है? वी नॉट है, ऐसे एंटर हो रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, डेफिनेटली वो क्या होगा? जितनी स्पीड है वहां से पॉजिटिव साइड ट्रैवल करने लगेगा, थोड़ा 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 डिफ्लेक्ट होने लगेगा। सो आपको क्या फाइंड करना है? फाइनली आपको ये डिफ्लेक्शन एंगल थीटा फाइंड करना है कि जब ये प्लेट से बाहर निकले तब ये कितना डिफ्लेक्ट होगा। तो डिफ्लेक्ट कितना होगा नहीं होगा किसके रिस्पेक्ट में मालूम पड़ता है? हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में। तो ओरिजिनल स्पीड अगर हम देखिए एक्स एक्सिस में तो कितनी है? v नॉट है। अब y एक्सिस में क्या देखो फोर्स लग रहा है, फोर्स कहां पर लग रहा है? पॉजिटिव और नेगेटिव भले, और इलेक्ट्रॉन कौन सी साइड जा रहा है? अपवर्ड जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर अपवर्ड अट्रैक्ट हो रहा है तो y एक्सिस में स्पीड हमें कुछ फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि डिफ्लेक्शन के लिए अगर हम जाएंगे ये v नॉट x है तो वेलोसिटी यहाँ पर v नॉट y होगी। सो tan थीटा हम क्या लगा सकते हैं? इट इज नथिंग बट v नॉट y बाय v नॉट x, ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। सो फाइनली हमें इस क्वेश्चन में फाइंड थीटा भले करना हो, लेकिन इनडायरेक्टली फाइंड क्या करना है? v नॉट y। ओके, क्वेश्चन आई थिंक आप नहीं समझे हो, मुझे ऐसा जब तक लग रहा है। आपको सिंपली क्या बोला है, मैं फिर से फटाफट क्वेश्चन समझा दूं कि इलेक्ट्रॉन है वो कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में सिमेट्रिकली एंटर हो रहा है v नॉट स्पीड से, और ये एक लेंथ दी गई है कैपेसिटर प्लेट की, कितनी है? l है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एंटर हो फिर दूसरे एंड पर बाहर निकले तब थीटा एंगल फाइंड करना है, कितना डिफ्लेक्ट हो जाएगा। डिफ्लेक्ट होने वाला है, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे अट्रैक्ट करता रहेगा। ओके, सो हमें यहाँ पर v नॉट y फाइंड करना है। तो देखो v का फॉर्मूला क्या होता है? v नॉट y के लिए सिंपली आप जाओगे तो v इज इक्वल टू व्हाट? u प्लस at। इसकी पूछ पकड़ो, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? u प्लस at। तो अब इसमें इनिशियल स्पीड तो y एक्सिस में क्या है? अगर vy के लिए जाऊंगा तो y एक्सिस की इनिशियल स्पीड क्या है? 0 है। सो v नॉट y दैट इज a into t। अब एक्सेलरेशन y एक्सिस में होगा, क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। तो F इज इक्वल टू QE इज इक्वल टू व्हाट? ma, जो हमने इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में किया हुआ है। तो एक्सेलरेशन यहां से आपको मिल जाएगा QE बाय m, दैट्स इट। तो देखो ये जितना डरावना लग रहा था उतना नहीं है। ओके, ये मैंने पूछ से पकड़ा है क्वेश्चन को। ओके, आपको क्वेश्चन में थीटा फाइंड करना है। सो थीटा इज व्हाट? वेलोसिटी का रेशियो ले लो, वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी इन y एक्सिस बाय वेलोसिटी इन x एक्सिस। सो वेलोसिटी इन y एक्सिस फाइंड करने के लिए मुझे एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ने वाली है, वो मुझे मालूम पड़ा। सो नाउ फोर्स F इज इक्वल टू QE इज इक्वल टू ma, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? EE इज इक्वल टू व्हाट? ma। सो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज व्हाट? EE बाय m। अब वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at। सो u 0 है, प्लस a EE बाय m इंटू t। सो फाइनली वेलोसिटी इन y एक्सिस क्या मिला? EE बाय m इंटू t। अब आपको फाइंड क्या करना है? डिफ्लेक्शन। सो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? v नॉट y बाय v नॉट x। सो v नॉट y आपके पास ये है EE बाय m इंटू t बाय v नॉट x दैट इज v नॉट। अगेन देखो नॉन क्वांटिटी में आंसर आना चाहिए। हमें यहाँ पर जो भी क्वांटिटी दी गई है ना उसके फॉर्म में आना चाहिए, उसमें टाइम नहीं दिया है। मतलब टाइम हमारे लिए क्या है? वेरिएबल है। तो हमें टाइम को जैसे तैसे करके निकालना पड़ेगा। सो इस टाइम को कैसे निकालूं? सिंपल है, इलेक्ट्रॉन है वो कांस्टेंट स्पीड से एंटर हो रहा है एक्स एक्सिस में, तो उसकी एक्स एक्सिस स्पीड तो एज इट इज रहेगी। चेंज हुआ क्या हुआ? वाई एक्सिस की स्पीड। तो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस एल है,
स्पीड v नॉट है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करना है, तो v नॉट इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो टाइम t इज इक्वल टू व्हाट, l बाय v नॉट। तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं t की जगह पर क्या यूज कर सकता हूँ, दैट इज e बाय m इंटू v नॉट, और t की जगह पर l बाय v नॉट। So finally it is what, EEL by m v नॉट स्क्वायर। सो ये tan थीटा मिला। सो थीटा कितना मिलेगा, सब्जेक्ट बना दो, फिर भी चलो आपकी तसल्ली के लिए फाइनल आंसर लिख दो। थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स EEL by m v नॉट स्क्वायर। दैट्स इट, इट्स योर आंसर। तो देखो कितना डरावना लग रहा है, लेकिन आप सिर्फ फंडामेंटल के साथ चलो। फंडामेंटल किसका, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, दूसरा किसका, वेक्टर का, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है वो कहां पर आया था, वेक्टर में आया था, प्रोजेक्टाइल मोशन में, कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड वर्टिकल एक्सेलरेशन, दैट इज व्हाट, प्रोजेक्टाइल। तो यहां पर भी वर्टिकल एक्सेलरेशन हमें मिला, तो वो तो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या हो रहा है अभी, ये चेंज हो रहा है। तो उसके जैसा निकट यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है, नजदीक कॉन्सेप्ट है। ओके, तो बेसिक याद रखो। ओके, नाउ राइट डाउन। सो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख रहे हैं कि हमें दो चार्जेस दिए हुए 10⁻⁸ कूलम और दूसरा दिया हुआ है -10⁻⁸ कूलम। कि मान लो कि ये Q1 चार्ज दिया हुआ है, ये Q2 चार्ज दिया हुआ है, तो अब हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर फाइंड करनी है, तो इसके एग्जैक्ट एक मिडिल पॉइंट पर, ए पॉइंट पर फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, रिजल्टेंट नेट हमें अगेन बी पॉइंट पर फाइंड करनी है, और ये सी पॉइंट पर फाइंड करनी है, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है मान लो। ओके, तो सबसे पहले ए पॉइंट के लिए आप जाओ, तो फॉर ए पॉइंट थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ए पॉइंट पर ये प्लस चार्ज है 10⁻⁸ कूलम। तो हमने डेफिनेशन क्या बोली थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब जब भी हम जिस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो वहां पर अगर चार्ज नहीं दिया है तो हम क्या मानकर चलेंगे, वहां पर कितना चार्ज दिया है, 1 कूलम चार्ज दिया है। ओके, क्योंकि जितना भी चार्ज हो डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाने वाला है, कैंसिल ही हो जाने वाला है। आपको मानने में नहीं आ रहा है, लेकिन अब देख लो, अब ये जितना भी चार्ज हो क्या हो जाएगा, अगर फोर्स की वैल्यू रखूंगा तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो जब भी आपको बोला नहीं गया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी पॉइंट पर फाइंड करें वहां पर क्या होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये E1 फॉरवर्ड आएगी। सिमिलरली ये वाला नेगेटिव चार्ज है, अगर मैं ए पॉइंट पर फाइंड कर रहा हूँ, जैसे कि हमने कंसीडर किया जिस पॉइंट पर भी फाइंड करें वहां पर कौन सा चार्ज होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये माइनस वाला उसको क्या करेगा, अपनी साइड खींचेगा। सो अगेन उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेम डायरेक्शन आएगी। तो नेट फील्ड ए पॉइंट पर कितनी आएगी, दैट इज नथिंग बट द समेशन ऑफ E1 प्लस E2। सो E इज इक्वल टू व्हाट, E1 प्लस E2। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनता है चार्ज के फॉर्म में, इट इज नथिंग बट KQ बाय R²। सो E1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, KQ बाय R² प्लस KQ बाय R²। जैसे कि मैंने इससे पहले भी समझाया हुआ है कि जब भी हम ये फॉर्मूला रखें तो चार्ज को डायरेक्शन ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, तो जो भी साइन हो प्लस लेकर ही जाना है। ओके, कि लाइक ये माइनस साइन है तो भी हम यहाँ पर क्या रखेंगे, प्लस। माइनस साइन सिर्फ क्या दिखा रहा था कि अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ओके, सो यहाँ पर ये गलती मत करना कि इस चार्ज की साइन आप माइनस रखोगे तो ये 0 आ जाएगा, मेहरबानी करना। तो इट्स हाउ मच, 2KQ बाय R²। सो 2K मतलब 9 इंटू 10⁻⁹ और Q दोनों में सेम है, इसलिए अभी मैं रख रहा हूं Q दैट इज 10⁻⁸ बाय R², तो 0.05 दैट इज 0.1, सो 10⁻²। सो इट्स हाउ मच, 9 2 18 इंटू यहाँ पर कंसीडर करो तो 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। सो ये आपको रिजल्टेंट फील्ड कहां पर मिली, ए पॉइंट पर मिली। फिर से आप देखो मैंने कुछ नई चीज नहीं की है। कॉन्सेप्ट कौन सा आता है, सिमिलर चार्जेस के बीच में रिपल्सन और ऑपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन। और एक चीज अब नई आपको दिमाग में क्या रखनी है, जिस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो वहां पर कौन सा चार्ज होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, नाउ ये सिर्फ एक न्यूमेरिकल से पता नहीं चलता, आपको इसके जैसे और 8-10 करने पड़ेंगे जो
आपके एसेलेरोमीटर में दिए हुए हैं। नाउ ए पॉइंट पर मिल गया, अब हमें कौन से पॉइंट पर फाइंड करना है, तो बी पॉइंट पर जाना है। सो एट पॉइंट बी, पहले फिर से ये कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर आएगी, पहले वाले Q1 की वजह से ये प्लस है, बी पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, ये धक्का लगाएगा, मतलब बाहर की साइड आएगी। सिमिलरली ये माइनस चार्ज है, माइनस 10⁻⁻⁸, तो बी पॉइंट पर वो क्या करेगा, अपनी साइड खींचेगा। सो अपनी साइड खींचेगा मतलब उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 आई। अब कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, डिस्टेंस जिसका कम होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। नहीं समझे तो जाने दो, EB इज इक्वल टू व्हाट, E1 माइनस E2, पता चल जाएगा। सी E1 दैट इज व्हाट, KQ बाय R स्क्वायर, लेकिन अब डिस्टेंस अलग अलग है, ये R1 स्क्वायर और R2, सो मैं अलग अलग रखूंगा, माइनस KQ बाय R2 स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस जिसका कम होगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल में इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो डेफिनेटली क्या आएगी, कम आएगी। ओके, नाउ KQ दोनों में कॉमन है, सो 1 बाय R1 स्क्वायर माइनस 1 बाय R2 स्क्वायर, सो क्या आएगा, K दैट इज 9 into 10 to the power 9, R1 स्क्वायर 1 बाय R1 दैट इज हाउ मच, 0.05, मतलब 5 into 10 to the power minus 2 का स्क्वायर, 25 into 10 to the power minus 4 माइनस 1 by R2, तो R2 डिस्टेंस कितना होने वाला है, तो R2 डिस्टेंस है यहां से ये 0.01 प्लस 0.05 दैट इज हाउ मच, 1 by 0.01 सॉरी 0.105। ओके, ये डिस्टेंस मिल गया 0.15 सॉरी उसका स्क्वायर। सो अब इसका सिंप्लीफिकेशन आपको करना पड़ेगा। सो फाइनली इसका आंसर कितना आता है वो भी हम देखें, तो हमें यहाँ पर बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी 3.2 into 10 to the power 4। ओके, ये फाइनल सोल्व करेंगे तो ये 3.2 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम मिलेगी। ओके, सोल्व कर लेना आप। यहाँ पर R2 कितना लेना था वो आपको समझना है, ये 0.1 और 0.05, सो दैट इज व्हाट 0.50 R2। ओके, नाउ सी पॉइंट पर फाइंड करो, तो सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। कई को क्यों कि ये प्लस चार्ज, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 यहाँ पर कल हमने फोर्स वाले फॉर्मूला किए हुए थे, ये माइनस चार्ज तो E2 यहाँ पर, दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री। सो इसी का फॉर्मूला क्या बनेगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 120 डिग्री। अगेन आप E1 E2 फाइंड करने जाओगे कि 10⁻⁻8 कूलम की वजह से सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, दैट इज KQ बाय R स्क्वायर। सिमिलरली E2 फाइंड करोगे, सो KQ बाय R स्क्वायर, मतलब E1 और E2 सेम है। ओके, E1 इज इक्वल टू E2 यहाँ पर अवेलेबल है, तो उसको E बोल देते हैं, वैल्यू रख दो और सोल्व कर दो। ओके, काफी इजी है, यहाँ से सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है सारी। तो ये क्या मिल गया सी पॉइंट पर, तो सिर्फ बेसिक आप समझो इस क्वेश्चन में कि जिस पॉइंट पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने जा रहे हैं वहां पर क्या होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, मतलब ये क्यों कंसीडर करते हैं, डायरेक्शन के लिए, कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये दूसरे वाले को क्या करेगा, धक्का लगाएगा। अगेन ये नेगेटिव चार्ज है तो वो इस जिस पॉइंट पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दैट्स इट। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको चार चार्जेस दिए हुए हैं, वो स्क्वायर के कॉर्नर पर हमने रखे हुए हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू एंड माइनस क्यू। तो इस चार चार्जेस की बदौलत इसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ओके, अब अगेन कहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है हमें, ओ पॉइंट पर। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जिस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो वहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब हमेशा हम यहाँ पर क्या कंसीडर करके जाएंगे, वहां पर +1 कूलम चार्ज है। ओके, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड डेफिनेशन पहले से ही यहाँ पर बनाई हुई है और वो वैलिड भी है। सो ऐसा मत सोचना कि इट्स अ सेटलमेंट, डोंट वरी, इट्स नॉट अ सेटलमेंट, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन ही है। तो अगेन मुझे ओ पॉइंट पर फील्ड फाइंड करनी है, तो कितने यहाँ पर अलग अलग चार्जेस है, चार चार्जेस है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
तो ये प्लस चार्ज है, उसकी वजह से ओ पॉइंट पर फील्ड जो कौन सी डायरेक्शन आएगी, डेफिनेटली ये उसको रिपल करने वाला है तो नीचे की साइड आएगी। सिमिलरली ये माइनस क्यू चार्ज है, उसकी वजह से ओ पॉइंट पर फील्ड डेफिनेटली ये खींचने वाला है, उसको अट्रैक्ट करने वाला है माइनस चार्ज, सो सेम डायरेक्शन आई ए जैसी। सिमिलरली बी वाला प्लस क्यू चार्ज है, उसकी वजह से ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन ई बी रिपल करेगी, ये प्लस क्यू चार्ज इसको क्या करेगा, धक्का लगाएगा। ओके, तो आप समझो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, अगेन जैसे फोर्स की डायरेक्शन होती है, दो चार्जेस को कनेक्ट करो उसी लाइन ऑफ एक्शन पर होती है। अगेन ये माइनस क्यू चार्ज है तो उसकी वजह से ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मिलेगी। ओके, लेकिन ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना पड़ेगा कि लाइक ट्राइंगल एडीसी, एडीसी में ये एसी कितना होने वाला है, विदाउट सोल्विंग आप कह सकते हो कि ये ए तो ये कितना होगा, √2 है। सिमिलरली ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी कितना होगा, ये पूरा √2 है तो उसका आधा होगा, कितना, √2 का आधा करो तो कितना आएगा, a/√2 होगा। ओके, ध्यान रखो ये क्या किया मैंने, ये बेसिक चीज मालूम होनी चाहिए आपको, वरना मैथ्स के लेक्चर अटेंड कर लो अभी कभी। तो अब ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगेन देखा आपने कि ई और इसी सेम डायरेक्शन, ई बी और डी सेम डायरेक्शन, चार्जेस की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सिर्फ वैल्यू सेम है, सिर्फ साइन अलग अलग है। तो ई ए इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू ई डी, सभी की वैल्यू सेम आएगी क्योंकि चार्ज सेम है, डिस्टेंस सभी के लिए सेम है। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर दैट इज व्हाट, a/√2 स्क्वायर। सो फाइनली √2 का स्क्वायर 2 के क्यू बाय ए स्क्वायर। अब जैसे कि ई ए और इसी सेम डायरेक्शन में, लाइक ये ओ पॉइंट है, ई ए और इसी सेम डायरेक्शन थे तो उसको मैंने ई डैश बोल दिया, ई ए प्लस ई सी सेम डायरेक्शन की फील्ड है इसलिए। सिमिलरली यहाँ पर ई डी तो उसको ई डबल डैश बोल दिया, ई डी प्लस ई बी। ओके, ये वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो वेक्टर ई ए, वेक्टर ई डी, वेक्टर ई बी दिखा सकते हो। सो अब ई ए ई डैश इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर ई ए प्लस वेक्टर ई सी, और ये एंगल कितना होने वाला है सेंटर के साथ, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। ओके ना, दो डायगोनल स्क्वायर के जो एग्जैक्टली क्या करते हैं 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। सो ई ए दैट इज व्हाट 2kq बाय a स्क्वायर। सिमिलरली ई सी 2kq बाय a स्क्वायर, सो 4kq बाय a स्क्वायर। सो ये ई डैश मिला और डायरेक्शन टुवर्ड्स द सी आएगा। ओके, और मैग्नीट्यूड लो तो कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली ई डबल डैश फाइंड करो, सो ई डबल डैश दैट इज अगेन व्हाट, ई डी प्लस ई बी, और उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 4kq बाय a स्क्वायर। मानने में ना आए तो ट्राई कर सकते हो। नाउ अब दो वेक्टर 90 डिग्री पर है और उसका रिजल्टेंट निकालना है। अब आप यहां से अगर टेढ़ा समझ रहे हो तो ऐसे होता तो आप क्या करते, वेक्टर ए और वेक्टर बी √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हो। सिमिलरली 90 डिग्री पर कैसे भी हो क्या फर्क पड़ेगा, आप सभी ब्रिलियंट हो। तो रिजल्टेंट फील्ड E इज इक्वल टू व्हाट, √e डैश स्क्वायर प्लस e डबल डैश स्क्वायर। सो e डैश एंड e डबल डैश अगेन सेम है, फिर भी हम इसका स्क्वायर करें, सो 4 का स्क्वायर 6, ओके 4kq बाय a स्क्वायर उसका स्क्वायर प्लस 4kq बाय a स्क्वायर अगेन उसका स्क्वायर। सो x प्लस x 2x, तो अंडर रूट में क्या लिख सकता हूँ √2 4kq बाय a स्क्वायर। सो इट्स योर आंसर 4√2kq बाय a स्क्वायर। सो दैट इज व्हाट रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो देखो आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या लगाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज गोइंग आउटवर्ड्स, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज गोइंग टुवर्ड्स दैट चार्ज। ओके, फिर बाकी मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने लगाया। नाउ अब यहां पर अगर मुझे एंगल भी फाइंड करना होता कि मान लो कि ये रिजल्टेंट फील्ड E है, उसका ये एंगल बीटा फाइंड करना है, लाइक इसमें भी मान लो ये रिजल्टेंट फील्ड निकली तो उसका एंगल बीटा फाइंड करना है। ओके, तो रिजल्टेंट का एंगल कैसे फाइंड करेंगे, उसका y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट। सो tan बीटा इज इक्वल टू व्हाट,
तो ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, तो बीटा की ऑपोजिट ये रहेगी। पैरेललोग्राम लॉज लगाओ, नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से चलो समझो, ई डैश है, ई डबल डैश है, और ये रिजल्टेंट ई है, और ये बीटा एंगल है। अब तो कोई बोलेगा मत, बोलना मत कि अब यहां से भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो ये जो आपको उल्टा दिख रहा था उसको मैंने आप घुमा कर सीधा कर दिया है। सो tan बीटा इज इक्वल टू ई डबल डैश बाय ई डैश, जैसे कि हमने देखा ई डबल डैश और ई डैश सेम है, सो दैट इज 1, सो बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो इन दैट वे यू कैन फाइंड द रिजल्टेंट। ओके, नाउ आज यहाँ तक हम रखते हैं। अब आपको क्या करना है, ये न्यूमेरिकल तो करने ही है, उसके अलावा एनसीईआरटी एक्सरसाइज में इसके बेस्ड न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, उसके अलावा और अनसॉल्व जो एग्जांपल्स है वो आपको करने हैं। ओके, ये 5 न्यूमेरिकल मैंने अभी करवाया, तो आपको और 15-20 करने पड़ेंगे। ओके, सो थैंक यू।